भी काम वेदना सता रहे, इसका क्या हो सकता है? खान पान की कोई व्यवस्था नहीं, माधुकरी वृत्ति से बहुत एकांत प्रिय, बहुत अद्भुत साधना, फिर भी गुरुदेव ये अंदर काम वेदना का करवा ले आओ। उस करवा में, गांव में तो उसे अंडी कहते हैं, बड़ा पेड़ होता है, छोटे छोटे उसके ऐसे बीज होते हैं, उससे तेल निकलता है। तो वो बोले करवा ले आओ, ले आए। बोले देखो इसमें तेल तो नहीं है। बोले नहीं। पानी भरा, थोड़ी देर रखा तो तेल आ गया। बोले जानते हो इसमें तेल क्यों आ गया? क्योंकि इसमें तेल रखा गया था, फिर धोया, फिर डाला, फिर देखो फिर आ गया ना तेल। बोले अब देखना। और उस करवे को रसोई मनिया की गई थी तो ढेर सारी आग थी, उसी आग में रख दिया। 10-15 मिनट रखने के बाद फिर निकाला। बोले अब पानी रखो। पानी रखा, तेल नहीं आया। बोले समझ गए, अभी तुम्हारे तप में कमी है, और तप करो, भस्म हो जाएगा ये। जब तक इसके संस्कार हैं, कई जन्मों से भोग वासनाओं के खेल खेलते चले आ रहे हैं, तो संस्कार हैं, जहां संयोग बनेगा तहां वो प्रकट होने लगेगा, वो दिखाई देने लगेगा। भस्म करो इसको तप के द्वारा। जैसे आग में रख दिया गया तो संस्कार भी तेल के भस्म हो गए, वो पानी में अब दोबारा फिर नहीं आए। ऐसे ही तप के द्वारा, भजन के द्वारा वासना को भस्म कर दिया जाता है, तब वासना परिपक्व होती है। तो माधुर्य भाव, ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, इसमें सबसे बड़ी सावधानी, चढ़ के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माए, इसमें अत्यंत वैराग्य की आवश्यकता है। तो जो प्रारंभ से एकदम जुड़े और सही दिशा नहीं मिली, गुरुजनों का सही निर्देश सानिध्य नहीं मिल पाया, तो फिर इसी में भटक जाते हैं, इसी में भटक जाते हैं संसार मार्ग में। क्योंकि हृदय में एक द्रवण क्रिया होती है, उस द्रवण क्रिया के लिए वैराग्य की बाढ़ होनी चाहिए, वैराग्य की कसौटी। अगर वैराग्य की बाढ़ नहीं है तो द्रवण क्रिया फैल जाएगी। पहले राग रहित होकर फिर अनुराग में जाया जाता है। तो कह रहे माधुर्य उपासक को चाहिए आरंभ में किसी महापुरुष के निर्देश के अनुसार साधना में पहले लगे। क्या प्रिया प्रीतम का प्रेम रस है, क्या उनका नित्य विलास है, बिल्कुल मतलब नहीं। समझ रहे? जो मंत्र दिया, जो उपासना दी, जो पाठ दी, जो दिनचर्या बताई, बस उस पे चलना है। वहां विचार की क्षमता नहीं आपकी। धीरे 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 राग रहित होकर पहुंच जाएंगे आप। अब कैसे समझेंगे आप?